पूर्वक प्रभु की उपस्थिति परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों की निरंतर प्रार्थनाओं के लिए भी मैं आपका आभारी हूं। और थोड़ी देर हम प्रभु के वचन के सन्मुख बैठते हैं, प्रार्थना के साथ परमेश्वर की सहायता मांगते हुए हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी मदद करे। हम सीखते आ रहे थे प्राणों के उद्धार के संबंध में। प्राणों के उद्धार के संबंध में हम सीखते आ रहे थे, और प्राणों का उद्धार का लक्ष्य हमने सब पहले विचार किया था। क्या है पर प्राणों के उद्धार का लक्ष्य? क्या लिखा है? हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हैं। स्वरूप में हो। ओ परमेश्वर स्वरूप के में पुत्र रूप में हो, यह है लक्ष्य, है ना। प्राणों का उद्धार का लक्ष्य है हम परमेश्वर के पुत्र के समान हो। यीशु मसीह के समान होने के लिए हमें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। प्रभु यीशु मसीह के समान मतलब आत्मा में, प्राण में और देह में संपूर्ण रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाए, ये है। तो प्राणों के उद्धार के संबंध में हमने विचार किया था। जितनी भी आज्ञाएं वचन की, क्या लिखा है? वचन की सभी आज्ञाएं प्राणों के उद्धार के लिए है। हाँ, तो प्रभु ने बहुत सारी आज्ञाएं दी है, वो सब हमारे प्राणों के उद्धार के लिए है, आत्मा के उद्धार के लिए नहीं। आत्मा का उद्धार कब हुआ? जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस समय हमारे हमारी आत्मा का उद्धार हो चुका है। लेकिन प्राणों का उद्धार अब हो रहा है, ठीक है। तो हमने उस संबंध में तीन बातें विचार की थी, और वो आप देख लीजिए। एक जो है, नम्र और दीन बनो। हाँ, नम्र और दीन बनो, उसको हमने सीखा था, ठीक है। दूसरी बात है, क्या है? पवित्र बनो। पवित्र बनो, ठीक है। पवित्र बनो। तो पवित्र बनने के संबंध में काफी बातें सीखी है, वो सब आप अभी दोहराएंगे नहीं। वरन हमें पाप से बचकर जीना है, या पापों से भागना है। और उस संबंध में हमने तीन बातें सीखी है। कौन कौन से पापों से भागने के लिए अभी तक हमने सीखी है? व्यभिचार से, हाँ। और रुपए के लोभ से, और हम्म। दूसरा मूर्ति पूजा से, तीसरा रुपए के लोभ से। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। ठीक है, अब आप चौथी बात हम विचार करने जा रहे हैं। किससे भागना है? जवानी की अभिलाषाओं से भागो। हाँ, जवानी की अभिलाषाओं से भागो, ठीक है। उसके बारे में हम अभी पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा है। दूसरा तीमुथियुस 2 का 22 पढ़ेंगे। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अच्छा, धन्यवाद भाई। एक शब्द प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो ऊंची पदवी प्रभु ने हमें दी है, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर के सारे अनुग्रह के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद।
प्रभु इस वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोली, इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो जवानी की अभिलाषाओं से भाग। ठीक है, सबसे पहले हम एक पद पढ़ेंगे, याकूब 1 का 15। फिर याकूब एक का अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो उसका खतरा आपको समझ में आया, क्या होता है? अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। ठीक है, अभिलाषा, तो अभिलाषा शब्द बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन उस यहाँ पर अभिलाषा शब्द जो है उसमें एक गलत अर्थ भी होता है, अच्छा अर्थ भी होता है, बुरा अर्थ भी होता है। अभिलाषा बहुत अच्छा शब्द है, कई लोग अपने बच्चों के भी नाम भी रखते हैं अभिलाषा। ठीक है, अभिलाषा एक अच्छा शब्द है, लेकिन उस अच्छे शब्द को क्या है, बाद में लोगों ने गलत इस्तेमाल किया, है ना, गलत इस्तेमाल किया, तो इसलिए वो बुरे अर्थ से भी अभिलाषा होता है। ठीक है, तो बुरे अर्थ क्या अर्थ है, ये है कि अभिलाषा जो है अच्छे उद्देश्य से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत रीति से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अभिलाषा शब्द के से आपको समझ में आया क्या होता है? अभिलाषा से क्या होता है? अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती जनती है। लिखा है। तो अभिलाषा मतलब जो है बुरे, जो अभिलाषा होता है, बुरे उद्देश्य से अभिलाषा को लेना, उससे उससे क्या होता है, वो गर्भवती होकर पाप को जनती है। या उसके लिए जल्दी समझने के लिए एक शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, बुरा विचार। बुरा विचार, तो बुरा विचार जो है मन में आता है, तो क्या होना चाहिए? गर्भवती होने नहीं देना चाहिए। ठीक है, मन में आ तो गया, लेकिन उसको आपने क्या किया? उसको तिरस्कार कर दिया, नहीं चाहिए। ऐसा आप बोलेंगे तो वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा, वो आपके अंदर गर्भावस्था में नहीं होगा, आपके अंदर वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अंदर काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए आयनसेट करके एक प्रभु के दास ने कहा, पक्षी हमारे सिर के ऊपर उड़ता है, तो हम उसको रोक तो नहीं सकते, हम उसको रोक तो नहीं सकते क्योंकि वो तो उड़ता है। लेकिन आप रोक सकते हैं कौन सी बात को? आपके सिर के ऊपर बैठकर यदि एक घोंसला बनाता है, उसको आप रोक सकते हैं। पक्षी उड़ता है, आप रोक नहीं सकते, वो तो उड़ता है। पर आप इस बात को रोक सकते हैं कि वो आपके सिर पर आके बैठ गया, फिर घोंसला बनाने लगा, वो आप जरूर रोक सकते हैं। यदि घोंसला बनाने की अनुमति आप देते हैं, उसमें आप बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो क्या है, आप निश्चल बैठे हैं। तो निश्चल बैठे हैं तो क्या होता है, वो आगे चलकर घोंसला भी बना देगा। आप जो है उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, आप उसको मना नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, आपके सिर के ऊपर वो घोंसला भी बना सकता है। तो इसी प्रकार है, ये बुरे विचार या बुरा अभिलाषा होती है, उसको यदि आप अनुमति देंगे वो गर्भवती हो जाएगी, और उसको पाप जो जनती है, मतलब अभिलाषा, बुरी अभिलाषा, सोच लीजिए, बुरी अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है।
और पाप क्या करता करता है? पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, ऐसा क्यों बताया गया है? याद रखना, जवान की अभिलाषाओं से भाग ऐसा नहीं, जवान की अभिलाषाओं से भाग ऐसा नहीं, जवानी की अभिलाषा मतलब वो जो जवानी की जो स्थिति है उस बात को बता रहे हैं। तो उस बात को समझना चाहिए। बूढ़े होने के बाद भी ये जवानी की अभिलाषा आपके जीवन में आ सकती है। ये जरूरी नहीं कि आप जवान हो तभी आए अभिलाषा आपके जीवन में आएगी। ये बुरी अभिलाषा एक बूढ़े व्यक्ति के जीवन में भी आ सकता है, आ सकता है। ठीक है। आपको मालूम है, लूत सदोम अमोरा नगरों में रहते थे, और लूत से मिलने के लिए स्वर्गदूत आए। स्वर्गदूत आए तो लूत के घर के सामने कौन कौन आया था? बच्चे भी आए थे, जवान भी आए थे, पर कौन आया था? बूढ़े भी आए थे, बूढ़े भी आए थे। ठीक है। और यीशु मसीह के पास एक विचार में पकड़ी हुई स्त्री को लेकर लोग आए। कौन कौन आया था? केवल जवान लोग आए थे क्या? केवल जवान लोग आए थे? नहीं, सभी लोग आए थे। हाँ, बूढ़े भी आए थे, छोटे भी आए थे, बड़े भी आए थे ना। तो ये जी। गलत काम जो है, जो जवानी की अभिलाषा जो है, वो बुरी अभिलाषा के बारे में हम बता रहे हैं। ये बुरी अभिलाषा करने वाले केवल जवान ही नहीं, बूढ़े भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप अनुमति देते हैं नहीं देते हैं इसके ऊपर है। आप यदि अनुमति देंगे तो ये जवानी की अभिलाषा क्या होगा? पाप को उत्पन्न करेगी, पाप को उत्पन्न करेगी, और पाप मृत्यु को उत्पन्न करेगा। तो इसलिए आप उसके खतरे को आप समझ लीजिए। खतरा आपके जीवन में भी आ सकता है, मेरे जीवन में भी आ सकता है, इसलिए भागने की आवश्यकता है। ठीक है। एक जवान का उदाहरण आपको मालूम है, कौन है? यूसुफ। यूसुफ भागा नहीं भागा? यूसुफ भागा, है ना? ये सब आपको मालूम है, इसलिए मैं बाइबल खोलकर आपको नहीं बता रहा हूं। वो भागा, मन से भागा पहले, फिर कैसे भागा? तन से भागा। जो मन से भागता है वही तन से भागेगा, मन से नहीं भागता है वो तन से नहीं भागेगा। तो इसलिए मन को ऐसा तैयार करना कि आप जवानी की बुरी अभिलाषाओं से भागे, तो आपके जीवन में खतरा नहीं होगा। ठीक है। अब एक और पद पढ़ेंगे, पहला पतरस 2:11 पढ़िए। पहला पतरस 2:11। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पहला पत्रस। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हाँ, अभी समझ में आया? खतरा, खतरा आपको समझ में आया? सांसारिक अभिलाषाओं से, ये जवानी की अभिलाषा भी होती है, जो क्या करता है? प्राणों से युद्ध करती है।
हाँ, प्राणों से युद्ध करती है। वहां इंग्लिश हिंदी शब्द में आत्मा शब्द इस्तेमाल किया, आपने ध्यान दिया होगा, लेकिन आत्मा का सही अर्थ प्राण प्राण है। कभी कभी भाषा में ऐसा शब्दों में से आत्मा के बदले प्राण भी इस्तेमाल किया जाता है, प्राण के बदले आत्मा भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ का जो सही शब्द जो है प्राण, इंग्लिश में सोल शब्द है, SOUL, सोल। तो उसका मतलब है प्राण। प्राण से युद्ध करती है कौन? सांसारिक अभिलाषा। तो क्या होता है? बचे रहो, भागो, सांसारिक अभिलाषाओं से भागो, नहीं है तो क्या होगा? प्राण, प्राण का खतरा है, युद्ध करती है। तो सांसारिक अभिलाषा आपके प्राणों से क्या करती है? युद्ध करती है। आप बस क्या हो जाए? हार जाओगे। आप हार जाएंगे। हारने के बाद जो है क्या होगा? फिर जीतना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा उदाहरण है, शिमशोन करके एक न्यायी, न्यायियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, है ना? शिमशोन के बारे में आप क्या समझते हैं? एक शब्द में कह सकते हैं शिमशोन के बारे में? तो इंसान की जितनी भी शक्ति थी उनके बाल में थी, सिर के बाल में। ठीक है। अच्छा अच्छा, अच्छी बात बताई आपने। ठीक है, तो मैं एक शब्द उसके लिए इस्तेमाल करूंगा, शक्ति। था, बहुत ही सामर्थी, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था। लेकिन क्या हो गया? ये बुरी अभिलाषा में वो क्या हो गया? फंस गया, बुरी तरह से फंस गया। तो बुरी तरह से फंस गया तो क्या बच पाया क्या? नहीं बचा। कई बार वो, प्रभु ने उसको बचाया, तो भी वो बचने को नहीं चाहता था। वो फंसता जा रहा था, फंसता जा रहा था। हैं? खतरा है, खतरा है, ये बात समझ में आया तो भी खतरे से बाहर होने की उसने कोशिश नहीं की। उस भाव को जब आप पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक का अध्याय 13 से 16 तक के अध्यायों में, शिमशोन के बारे में आप बाद में पढ़ के देख लेना। न्यायों की पुस्तक अध्याय 13, 14, 15, 16, इन अध्यायों में हम शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं। तो शिमशोन जो है, कई बार वो गलत स्त्रियों के साथ जो है उसका संबंध रहा, और आखिरी में एक स्त्री के साथ संबंध रखा उसने, जिसका नाम दलीला है। तो उसके साथ उसने संबंध रखा। बार बार खतरा, खतरे के बारे में उसको जो है पता चला, खतरा है, खतरा है, ये बात उसको समझ में आया। लेकिन उसे सोचा, मेरे पास इतनी ताकत है, मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं जीत पाऊंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं बच जाऊंगा। लेकिन प्रियो, बचा नहीं। बहुत ही सामर्थी व्यक्ति था, और उसने क्या किया? अपने ऊपर ज्यादा भरोसा रखा। मैं कर पाऊंगा, मैं जीऊंगा, मैं जीतूंगा, मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। ऐसा जो है गलत फहमी उसके मन में आई, तो बच नहीं पाया, है ना? तो क्या है, कहने का तात्पर्य और कुछ नहीं है। ये जवानी की अभिलाषा एक व्यक्ति को खत्म कर सकती है, क्योंकि उसके प्राणों से युद्ध करती है। इसलिए कहा बचे रहो, बचे रहो या भागो, है ना? बचे रहो, प्राणों से युद्ध करती है, इसलिए क्या करें, करना है? बचे रहना है या भागना है। ठीक है, एक दो पद जल्दी पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 का 14। अब आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो।
हाँ, पुरानी अभिलाषा, अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। क्या है? आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा। देखो यहाँ अभिलाषा शब्द सभी जगह जो है बुरी अभिलाषा के बारे में बता रहे हैं। क्या है? अज्ञानता के समय हमारी कुछ बुरी अभिलाषाएं थी, है ना। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करने के पहले आपके अंदर और मेरे अंदर कुछ बुरी अभिलाषाएं थी। वो अज्ञानता के समय हम नहीं जानते थे बुरी अभिलाषा क्या है, अच्छी अभिलाषा क्या है, कुछ नहीं जानते थे। हम जो है भोले भाले बनकर जो है क्या कर रहे थे, करते आ रहे थे। लेकिन अब आप प्रभु ने क्या कर दिया, आपकी आंखें खोली है। बुरी क्या है, अच्छी क्या है, आपको अब समझ में आई। जहर क्या है, शहद क्या है, आपको समझ में आई। अब आप शहद खाएंगे या जहर खाएंगे, है ना। ये बात आपके सम्मुख दोनों प्रभु ने खोल कर रख दिया। ये बेटा, ये शहद है, ये खाओ। ये जहर है, ये मत खाओ। दोनों बातें आपके सामने है। लेकिन क्या कर रहे हैं आप? जानबूझ कर क्या कर रहे हैं? जहर खा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये अज्ञानता के समय आपको मालूम, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा शहद क्या है, जहर क्या है, उसको मालूम नहीं। लेकिन 14 साल का बच्चा अभी भी जहर खाने के लिए मन करता है, तो कुछ प्रॉब्लम है ना। अब उसको समझ में आए जहर क्या है, शहद क्या है। दोनों बात उसके सामने रखकर खाओ बोलेगा तो क्या करेगा? वो शहद ही खाएगा, है ना। तो प्रभु का वचन में बताया पुरानी अभिलाषा है, या जो है आपके अज्ञानता के समय आप कुछ सब कुछ करते थे, है ना। आपको मालूम है छोटे बच्चे क्या कर, 2 साल के या 3 साल के बच्चे जो है क्या गब्बू, है, क्या क्या मुंह में डाल देता गब्बू, है ना। गब्बू, उसको पता नहीं इधर आओ। क्या मुंह में डालना है। मार्कर ना, मार्कर तो मार्कर था ना, तो तुमने पेपर पे चला दिया, इधर रखा किसी की था। आवाज इधर। किसी की आवाज आ रही है, ध्यान देना। अच्छा, तो क्या है? शहद, जहर कौन सा खाना है? तो यहाँ पर बताया पूरा तुम्हारे अज्ञानता के समय तुम क्या करते थे उसके समान नहीं बनना है? तो पुरानी अभिलाषाओं के सदृश नहीं बनना। ओके, ओके। और यूहन्ना 2 का 16 पढ़िए। पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 2 का 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। अच्छा, ठीक है। उसका थोड़ा समझने के लिए आप उसका पहले दूसरे अध्याय का 15 भी पढ़िए। तुम तुम ना तो संसार से और ना संसार में किसी वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम कर रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। अच्छा, संसार की ओर से है तो सांसारिक अभिलाषा, उसमें शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है। ये पिता की ओर से नहीं है। साफ साफ बताया, ये पिता की ओर से नहीं है, संसार की ओर से है। इसलिए लिखा है संसार के सदृश नहीं बनना है, बताया गया है। तो हम ध्यान दें, शरीर की अभिलाषाएं होती, विश्वास में आने के बाद भी ये अभिलाषाएं हमारे अंदर रहती है। और आंखों की अभिलाषा होती है, जीविका का घमंड होता है। ठीक है। तो आप
ध्यान दे, हव्वा को देखो। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 में हव्वा के सामने जो है शैतान आया, और शैतान आया कि ये जो वृक्ष है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसके खाओगे तो क्या होगा? तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और क्या होगा? तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। ठीक है। तो उसने क्या देखा कि ये जो वृक्ष है, क्या है? ये वृक्ष जो है खाने लायक है और ज्ञान पाने के लायक है। ये सोचकर क्या कर दिया उसने? उसको तोड़ के खाया है। उसने उसको तोड़ के खाया और पति को भी दे दिया। एक पद उससे हम पढ़ के देख लेते हो तो अच्छा रहेगा, जैसे कि आप सही रीति से उस बात को समझ लें। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3, उत्पत्ति की पुस्तक 3, सब लोग निकालिए। इसका 5वां पद पढ़िए। उत्पत्ति 3 का 5। परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ, क्या बता रहे हैं? बताए कि तुम निश्चय न मरोगे। चौथे पद के आखिरी पंक्ति में लिखा है तुम निश्चय न मरोगे, कारण परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो अच्छी बात है, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य होना छोटी बात है क्या? बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन उसमें धोखा धोखा दे रहा था शैतान। क्या किया? 3 का 6 पढ़िए। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हम क्या पढ़ते हैं? स्त्री ने देखा, क्या देखा? उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा। पहले नहीं देखा था क्या? पहले भी देखा था, उस फल को देखा था, लेकिन उसमें अंतर है। उस समय फल को देखा और अभी फल को देखा। अभी जो है अभिलाषा के साथ या बुरी अभिलाषा के साथ देखा, ये है डिफरेंस, ये अंतर है। ठीक है, पहले उस वाटिका में तो वे लोग रहते थे, उस सभी पुरुषों को देखा, सभी पुरुषों के फलों को भी देखा था, लेकिन अभी देखने में थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई दे रहा है ना? क्या दिखाई दे रहा है? अभी अभिलाषा के साथ देख रही है, शरीर की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा और वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव, आंखों की अभिलाषा। देखने में मनोहर मतलब आंखों की अभिलाषा आई। ठीक है, ठीक है, आंखों की अभिलाषा आई। ठीक है, तो सोचे कि उसको तोड़ के खाएंगे तभी तो ठीक होगा, है ना? आंखों की अभिलाषा। फिर क्या लिखा है? देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने। बुद्धि मिलेगी, बुद्धि मिलेगी। किस प्रकार की बुद्धि? परमेश्वर की बुद्धि मिलेगी, क्योंकि शैतान ने कहा तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और उसको प्रभु के वचन में बताया गया है, क्या है? जीविका का घमंड। जीविका का घमंड ये परमेश्वर की ओर से नहीं, संसार की ओर से, पिता की ओर से नहीं, है ना? ये शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान ने कहा
क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड जो है शैतान ने मन में उत्पन्न किया। और उस समय यदि वो स्त्री कहती है नहीं नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने मना किया है, मैं नहीं खाऊंगी, यदि बोलती तो क्या है, शैतान भाग जाता। लेकिन यहां पर क्या हो गया, ये अभिलाषा है ना, अभिलाषा को गर्भवती होने का अवसर दिया है ना। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। ये अब जो है हव्वा के जीवन में हुआ था। अभिलाषा को क्या है, उसने अनुमति दी है ना, घोंसला बनाने की अनुमति दी, सिर के ऊपर घोंसला बनाने की अनुमति दी। तो क्या हो गया, पाप मृत्यु उत्पन्न करता है। खाया, क्या हो गया, सब आपको मालूम है, मृत्यु आ गई। पाप आया, मृत्यु आई। आदम और हव्वा दोनों मृत्यु के वश में हो गए, नंगे हैं, उनको समझ में आया, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे। तो इसलिए हम जो है ध्यान दें, ये पाप आप करने के बाद क्या होता है, आप जो है एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले बने। अब उसमें आखिर में अपन ध्यान दे, कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना है पढ़ेंगे। रोमियो 13 का 14 पढ़िए। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हाँ, ध्यान देने की पहली बात है, क्या है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। लिखा है शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हाँ, उपाय करना, अरे ये करना है वो करना है जो है, अब ट्राई करके देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है, आजमाएंगे। तो आजमाना नहीं चाहिए, है ना, आजमाना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए जहर खाएंगे तो क्या होगा, यदि एक व्यक्ति आजमाने की कोशिश करे तो क्या होगा, है? आजमाएंगे तो खतरा है, खतरा है। तो जब आप रोड पे जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, बहुत सारे खतरे का चिन्ह आपको दिखाई देता है ना, अंधा मोड़, धीरे चले, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको क्या समझ में आया, आगे अंधा मोड़ है, गाड़ी को धीरे चलाना चाहिए, धीमी चलाने चाहिए, और धीमी चला के कौन से तरफ मोड़ है वो भी वहां पे लिखा हुआ है, यूं लिखा हुआ है या तो यूं लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ गाड़ी मोड़ना है या यहाँ गाड़ी मोड़ना है, लिखा है ना। तो आपको समझ में आए, मेरी गाड़ी धीरे चलाएंगे फिर मुझे इस तरफ मोड़ना चाहिए, क्योंकि मोड़ जो है किस तरफ है, इस तरफ है। यदि मोड़ इस तरफ है तो वहां पर यह भी दिया हुआ है, मोड़ जो है इस तरफ है, तो गाड़ी धीरे चला के क्या है, मोड़ में जो है धीरे चलना चाहिए। तो ध्यान देने की बात है। तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करना। अब ठीक है, कुछ भी नहीं, मैं तो गाड़ी जो है तेजी चलाऊंगा, ऐसे आप चलाएंगे, ये मोड़ में जो है आपकी गाड़ी नहीं मुड़ेगी, है, सामने से आने वाली गाड़ी जो है वो उसके सामने आप जा सकते हैं, नहीं तो मुड़ेंगे, नहीं तो सीधे जाएंगे। तो क्या है, ध्यान देने की आवश्यकता है, उपाय नहीं करना है। तो मैं तो कर पाऊंगा, तो मैं तो जवान हूं, मेरे पास ताकत है, मैं कैसे भी चलाऊंगा तो भी गाड़ी तो चलेगी, नहीं ये नहीं होगा। ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, दूसरी बात पर ध्यान देना है, जवानी की अभिलाषाओं से बचने के लिए क्या करना है।
गलातियों की पत्री 5:16। मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसा उसी रीति से ना शरीर के पूरी ना करोगे। अच्छा, गलातियों की पत्री 5:16 पढ़ा ना? क्या लिखा है? आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलने वाले क्या है? जवानी की अभिलाषाओं से बचकर जीवन व्यतीत करेंगे। तो हमने ध्यान दिया है, जो है थोड़ा विस्तार रूप से विचार कर सकते हैं, पर अपने समय की सीमा में हम उसको बंद करना चाहता था। तो जवानी की अभिलाषाओं से भागो। अच्छा, अब हम विचार करने जा रहे हैं, क्या है? प्रेम करो। हम्म पहले हमने क्या क्या विचार किया था? आपको याद होगा, पहले क्या क्या विचार किया था? नम्र और दीन। पहले क्या विचार किया था? पढ़िए, क्या लिखा है? नम्र और दीन बनो। हाँ, नम्र और दीन बनो। दूसरी बात क्या सीखा था? पहला कदम परमेश्वर की ओर पवित्र बनो। बनो। पवित्र। दूसरी बात हमने क्या सीखा था? पवित्र बनो। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? प्रेम प्रेम करो। करो। ठीक है। अच्छा, ये जो गुण जो है प्रभु यीशु मसीह में है ना? प्रभु यीशु मसीह में जो गुण है वो हम कर रहे हैं, उसको हमें करना चाहिए। क्या है प्रभु यीशु मसीह? नम्र और दीन है। ठीक है। एक बार पढ़िए इस पद को। मत्ती समाचार 1:29 पढ़िए। मत्ती 11:11 का 28 से 30 तक पढ़िए। हे सब मत्ती। करने हाँ। वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विस, विस, विश्राम विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। अच्छा, धन्यवाद। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, मैं नम्र और मन का दीन हूं। मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं। इसलिए क्या है? मुझसे सीखो। क्या सीखोगे? नम्रता और दीनता को यीशु मसीह से सीखना है। ठीक है। तब क्या मिलेगा? विश्राम। विश्राम पाओगे। विश्राम पाओगे। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और प्रभु यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर उठाना है, फिर प्रभु यीशु से सीखना है। तो क्या हो जाएगा? आज नम्र और दीन बन जाएंगे। यदि आप नम्र और दीन बनना चाहते हैं, और किसी के पास मत जाओ, यीशु मसीह के पास जाओ। यीशु मसीह सिखाएगा। और दूसरी बात है पवित्र। प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। पढ़िए पहला पतरस 1:15-16 पढ़िए। इसलिए मैं ऐसा अत्यंत करूं कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, मसीह की महिमा के आंखों देख गवाह। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था,
पर हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो हाँ, अपने जैसा साथ, तुम्हारा पवित्र पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। फिर क्या लिखा, 16 पद में क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ठीक है। पहले प्रभु ने कहा क्या है? नम्र बनो, दीन बनो। फिर प्रभु ने क्या कहा? पवित्र बनो। कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो प्रभु यीशु मसीह में जो गुण है वो गुण आपके जीवन में होना है, तभी तो आपका प्राणों का उद्धार होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। अब लिखा है प्रेम करो, प्रेम करो। यूहन्ना 3:16 सबको मालूम है ना? यूहन्ना 3:16 सबको मालूम है। क्या लिखा है? क्योंकि क्यों? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अच्छा, तो क्या है? पिता ने क्या किया? जगत से प्रेम किया तो क्या किया? पिता ने पुत्र ताने दिया, है ना? पिता ने क्या दिया? अपना एकलौता पुत्र, अपना पुत्र, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, संसार के लिए दे दिया। अच्छा, परमेश्वर में जो गुण है वो गुण आपके जीवन में होने के लिए प्रभु चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जो गुण प्रभु में नहीं है वो गुण आपके जीवन में हो, नहीं। प्रभु में जो गुण है वो गुण आपके जीवन में होना चाहिए। वो गुण कैसा गुण है? सद्गुण है। परमेश्वर में कभी भी दुर्गुण नहीं है, बुरा गुण नहीं है, परंतु सद्गुण है। सद्गुण परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में भी हो। तो पिता ने हमसे प्रेम किया और पिता की विशेषता है, ये लिखा है। पहला यूहन्ना 4:8 और 16 पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? पिता के बारे में क्या लिखा है, परमेश्वर के बारे में? क्योंकि उसने चेले को नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। यीशु ने उससे कहा, जाओ अपने पिता को और यहाँ बुला लो। हम्म। जो प्रेम नहीं यूहन्ना, हाँ, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम हाँ, परमेश्वर जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। अंकल 8 से 16 तक पूरा पढ़ना है और 8 और 16 आयत पढ़ना है। और 16 पढ़ना है। 16, 8 पढ़ना है, 16 पढ़ना है। 16 में क्या लिखा है? जो 16 में प्रेम लिखा पर है, हमसे रखता है उसको हम जान गए और हम उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर के बारे में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। अच्छा, ये कि परमेश्वर के बारे में इतना साफ लिखा है, परमेश्वर प्रेम है,
ये याद रखना, प्रेम परमेश्वर है ऐसा लोग कहते हैं, नहीं वो नहीं। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। ठीक है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर नम्र और दीन है, उल्टे में नहीं है। प्रेम परमेश्वर है ऐसा कई लोग बताते नहीं, प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। अच्छा, तो परमेश्वर प्रेम है तो क्या फायदा मिला ये भी समझना चाहिए। परमेश्वर प्रेम है तो 4 के 8 में क्या लिखा था, मैंने पढ़ के देखा था, जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर को जानता, परमेश्वर, सॉरी, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो परमेश्वर प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अच्छा, अध्याय 4 का 16 में हमने पढ़ा था, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, आगे ध्यानपूर्वक देख लीजिए, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। प्रेम में बना रहता, परमेश्वर में बना रहता है। फिर क्या लिखा है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। मतलब एक अटूट संबंध, प्रेम से क्या होता है, अटूट संबंध है। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर है ऐसा नहीं, परमेश्वर प्रेम है और उस प्रेम को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। ये जो अटूट संबंध और सुदृढ़ हो जाता है। उदाहरण के लिए पति पत्नी दोनों के बीच में प्रेम होना चाहिए। जैसे प्रेम ज्यादा होता है, संबंध सुदृढ़ हो जाता है। संबंध तो है, आपको मालूम है ना, पति पत्नी के बीच में संबंध है, लेकिन वो संबंध से ही उनके बीच में प्रेम है उसका तात्पर्य नहीं है। उसको आप ज्यादा प्रेम करेंगे, एक दूसरे से ज्यादा प्रेम करेंगे, वो संबंध जो है वो और दृढ़ हो जाता है। अंदर ये है, परमेश्वर, हम जब प्रेम करते हैं परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है वो है, पर वो संबंध जो है और दृढ़ हो जाता है। इसलिए लिखा है परमेश्वर उसमें रहता, बना रहता है और वो परमेश्वर में बना रहता है। आपको समझ में आई? वो संबंध जो है वो सुदृढ़ हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है और बेहतर हो जाता है। तो प्रभु चाहते हैं कि हम जो है प्रेम और करें। अरे मेरा प्रेम तो इतना, मैंने तो बहुत प्रेम किया, ऐसा नहीं, प्रेम अपने ने किया नहीं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको आगे पढ़ने पर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो कुछ बातों को देख लीजिए। प्रभु यीशु ने अपना क्या दिया, जीवन जीवन दिया, दिया। अच्छा, और हमने जीवन पाया। पाया, हमने क्या किया, जीवन पाया। प्रभु जीवन यीशु पाया, ने जीवन जीवन पाया। दिया। देखो, हाँ, तो इसका क्रम से देख लेना। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया और प्रभु यीशु ने क्या किया, जीवन दिया, और हमने क्या किया, जीवन पाया। है ना, हमने क्या किया, हमने जीवन पाया। ठीक है, आप इस संबंध में आपको पढ़ना है। अभी ये पद आप पढ़िए पहले, पहला यूहन्ना 4 का 9 और 10 पढ़िए। पहला यूहन्ना 4 का 9 और 10।
यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 का 9 और 10 पढ़िए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हम प्रेम उसके द्वारा जीवन पाए। अच्छा, 10 पद पढ़िए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के पश्चात के लिए अपने पुत्र को भेजा। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि हमने क्या है, जीवन पाया। हमने जीवन पाया। देखो, इसको क्रम से देख लीजिए। पिता ने पुत्र को दिया और प्रभु यीशु यानी पुत्र ने अपना जीवन दिया और हमने जीवन पाया। ठीक है, विश्वास करने पर हमको क्या मिला है? जीवन मिला। हमको जीवन मिला। ठीक है, अब इस पद को पढ़िए, पहला यूहन्ना 3 का 1 पढ़िए। देखो पिता ने हमें एक ऐसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे ही नहीं जाना। ओके, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? पिता ने हमसे, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हम परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर की संतान कैसे बन गए? प्रेम के कारण। इसलिए हमारे नाम ऐसा भी दे सकते हैं, प्रेम की संतान। हम परमेश्वर की संतान है। किस वजह से? प्रेम की वजह से। तो प्रेम की वजह से हो तो हम प्रेम की संतान है। हम्म परमेश्वर की संतान, प्रेम की संतान। और प्रेम से एक संतान पहचाना जाता है। प्रेम की छाप लगी है मेरे और आपके ऊपर। परमेश्वर के प्रेम की छाप लगी है। ठीक है, उस प्रेम के बिना कोई भी परमेश्वर की संतान नहीं है। प्रेम के द्वारा हम परमेश्वर की संतान है। तो इसलिए हमको प्रेम करना चाहिए। प्रेम करना चाहिए। ठीक है, तो 2 पद पढ़ेंगे फिर हम बंद करेंगे। पढ़िए, रोमियो 5 का 8 पढ़िए। फिर रोमियो की पत्री 5वें अध्याय का 5वां पद भी पढ़िए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम्म और प्रभु, हाँ पढ़िए। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? 5 के 8 में परमेश्वर का प्रेम कैसे प्रकट किया या प्रदर्शित किया, है ना? परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरे। तो हम पापी थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? प्रकट किया, प्रेम प्रकट किया। एक पापी के ऊपर परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट करता है। किस प्रकार प्रकट किया? क्रूस के द्वारा। क्रूस के द्वारा प्रकट किया। यीशु मसीह ने प्रेम, मैं प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, ऐसा बोलने वाला नहीं। यीशु मसीह करके दिखाया क्रूस पर। यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। लेकिन क्या कर दिया परमेश्वर ने उस प्रेम को? रोमियो 5 के 5 में हमने क्या पढ़ा था?
रोमियो 5:5 में। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अच्छा, पवित्र आत्मा हमें दिया है ना। जब पवित्र आत्मा दिया है, क्या किया परमेश्वर ने? प्रेम भी डाल दिया अंदर। बात समझ में आई? यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा उस प्रेम को प्रभु ने प्रदर्शित किया, प्रकट किया। लेकिन वो प्रेम मात्र क्रूस पर नहीं रहा, क्रूस पर प्रकट किया, लेकिन उस प्रेम को परमेश्वर ने क्या किया? हृदय में डाल दिया। हृदय में डाल दिया, आपको दिया है। और प्रभु कहते हैं प्रेम करो, प्रेम करो। पुत्र को भेजा, प्रेम प्रकट किया। प्रभु यीशु ने जीवन दिया, प्रेम प्रकट किया। क्रूस पर मृत्यु सह ली, प्रेम को प्रकट किया। और उस प्रेम को क्या कर दिया? हृदय में डाल दिया। अब बोल रहे हैं प्रेम करो, तो आसान है ना। आपको प्रेम नहीं दिया, प्रभु बोल रहे प्रेम करो प्रेम करो, प्रेम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो परमेश्वर ने क्या किया? प्रेम को दिया, आपको आपके अंदर डाल के दे दिया। कहां पे? अंदर है। अंदर जो है, क्या किया? जमा किया। आपके हृदय के अंदर प्रेम जमा किया परमेश्वर ने। और उस प्रेम को अब क्या करना है? दिखाना है। प्रेम आपको दिया नहीं, बोल रहे प्रभु प्रेम प्रेम करो प्रेम करो, ये अन्याय है। आपको प्रभु ने प्रेम नहीं दिया, तो प्रभु बोल रहे हैं प्रेम करो, है ना। अब प्रभु ने क्या है, एक एक पेन दिया आपको, बोल रहे ये पेन दे दो, पड़ोसी को दे दो। तो अब ये पेन आपको दिया नहीं, ये बोल रहे कि पेन दे दो, और लाल रंग का पेन है ना, वो दूसरे को दे दो। तो आपको दिया नहीं है तो आप किसे देंगे? दो प्रेम मुझे दे दो, ये पेन मुझे दे दो तो मैं दे दूंगा, मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे दूंगा? तो परमेश्वर क्या करते हैं? वो प्रेम आपको दे दिया, बोल रहे कि ये प्रेम दूसरे को दे दो। कर सकते हैं ना। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको प्रभु आशीष दे। धन्यवाद।